जो इस वक्त हालात बने हुए हैं पूरे विश्व में वो हर कोई देख रहा है, मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है। लेकिन सर, जब हम भारत की बात करते हैं, क्या जो भारत की विदेश नीति है उसी की वजह से हम देख रहे हैं इस युद्ध की जो आंच है वो भारत तक नहीं आ रही है और आज हर तरफ भारत की तारीफ हो रही है? जय हिंद, भारत माता की जय। आज अच्छी सरकार, मजबूत नेतृत्व की वजह से आज भारतीय सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। पूरे विश्व में युद्ध की आग है। यूरोप में भी अब युद्ध चल रहा है। अमेरिका पूरी तरीके से, इजराइल ईरान के साथ एंगेज्ड है। पूरे विश्व में उथल पुथल है। ऐसी कंट्री जो सबसे सुरक्षित मानी जाती थी, सबसे प्रॉस्पर मानी जाती थी, यहाँ पे अमीर लोग रहना पसंद करते थे, आज वहाँ से लोग भाग रहे हैं। आज भारत भारतीयों को हर जगह से सुरक्षित लाने में, उनको सुरक्षित करने में और उनको सुरक्षा देने में सबके सब, चाहे इजराइल हो या ईरान हो, कोई भी ये नहीं कह रहा है कि हम भारतीयों को सुरक्षित नहीं करेंगे। हर एक व्यक्ति या हर एक कंट्री भारत के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। और आज भारत की अर्थव्यवस्था भी सबसे ज़्यादा मैनेज, कंट्रोल में है, सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी सरकार है जो 140 करोड़ भारतीयों के लिए सोचती है, जो हमेशा प्रथम भारत को फर्स्ट बनाने के लिए काम करती है। और उसी का परिणाम है कि स्थिति विषम होते हुए भी स्थिति कंट्रोल में, जिस तरीके से कोरोना में भारत की मजबूत सरकार ने टाइम पे वैक्सीन बनाई, दी, बाकी 100 कंट्रीज़ को भी दी, वैसे ही आज विषम परिस्थिति में हम आज भी अपने अड़ोसी पड़ोसियों की भी हेल्प कर रहे हैं। आज बांग्लादेश हमसे कह रहा है, श्रीलंका हमसे कह रहा है, मालदीव हमसे कह रहा है कि हमारी आप सपोर्ट करो, हमारी हेल्प करो। इवन नेपाल भी कह रहा है, क्योंकि जो स्थिति ऐसी है जिसमें जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो गई है। जो माल, पर्टिकुलरली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जो मध्य एशिया से भारत में आते हैं या फिर भारत के पड़ोस की कंट्रीज में आते हैं, वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया। लेकिन फिर भी इस विषम परिस्थिति में भी भारत के जो वेसल्स हैं वो आ पा रहे हैं, आए हैं, कल भी आए हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। मैं आपके टीवी के माध्यम से, क्योंकि आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है, एक अपील करूँगा कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। स्थिति कंट्रोल में है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ना पेट्रोल की, ना डीजल की और ना ही गैस की। लेकिन कुछ जगह अफवाहों की वजह से एजेंसी पे एक साथ बहुत सारे लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं तो स्थिति बिना बात के कहीं ना कहीं ऐसे लगने लग जाती है कि स्कैर्सिटी है। ऐसा कुछ नहीं, काला बाजारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब काला बाजारी होती है तो उसका भंडारण भी नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग ऐसा करते हैं। लेकिन मैम, क्या वाकई आज हम देखते हैं कि जब सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल है, लेकिन उसके बावजूद हम ईरान से बात करते हैं, हमारा एक शिप आ जाता है, 3 और आने वाले, लगता है कि विदेश नीति जो मजबूत है उसी का असर है? देखिए, बिल्कुल प्रीति जी, हम इस बात को मैंने पहले की डिबेट में भी कहा है। 2 चीज़ें यहाँ पर, जो इस तरह की हम बात कर रहे हैं, ईरान से हमारी जिस तरह की हमारी संधि हो रखी है उस हिसाब से 4 जहाज़ निकले, ये बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह की युद्ध की हालात चल रहे हैं और हमारे देश की जो स्थिति है, जिसको मैं 2-3 दिन से एनालिसिस भी कर रही हूँ और मैं बोलती हूँ, लोग क्या कर रहे हैं, देखो इसको 2 तरह से देखिए। ये एक तो एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत इसको यूज़ करा जा रहा है। दूसरी जो सबसे मेजर बात है, लोग आपदा में अवसर खोज रहे हैं। जो दूसरे व्यक्ति जब मुसीबत में होते हैं तो उस तरह की जब अवसरवादी सोच काम करने लगती है, जो कालाबाजारी फिर से दिख रही है। अब मैं बताऊं बात, मुझे कालाबाजारी दिख रही है, आपको दिख रही है, इसका मतलब सरकार को दिख रही है। तभी तो शहरों के डीएम और शहरों के मुखिया बार बार आके ये अपना संदेश देते हैं जनता को कि नहीं, आप घबराइए मत, हमारे पास पूरा भंडारण है। लेकिन भंडारण है तो उसके बावजूद इतनी लंबी लाइनें क्यों हैं? समस्या यह है कि सरकार उनको कालाबाजारी पर रोकथाम नहीं कर पा रही, उनको नहीं पकड़ पा रही, धरपकड़ नहीं कर रही। मेरे पास सुबह से 3 किस्से आए कि हाँ फलां के पास ये है। मैंने उसको एडवाइस किया कि आप पुलिस, आपका नाम नहीं आएगा पुलिस में, आप पुलिस को खबर कीजिए, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। लोग आज स्टोर करके बैठे। जो स्थिति देखिए, बिल्कुल स्थिति नॉर्मल है। मैं भाई साहब की बात का समर्थन करती हूँ, इस अफवाहों पर बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। हर क्षेत्र में हम लोग सक्षम हैं, सुरक्षित हैं, चाहे हमारे भंडारण की हो, चाहे हमारे पास तेल ईंधन की हो, चाहे पेट्रोल की स्थिति हो, हमारे पास पूरी तरह से बहुत लंबा बैकअप है। लेकिन जो समस्या आ रही है वो आ रही है अफवाहों से, वो समस्या आ रही है एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत जो मुहिम चलती है उसकी वजह से। तीसरी आ रही है काला बाजारी और स्टोरेज की समस्या से। जैसे आपको ध्यान होगा, कोरोना काल में लोगों ने ये कल की सोचने के बाद के बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर कर लिए और बाद में वो लोगों को ब्लैक देते थे। सेम स्थिति अभी ऐसी बन रही है कि लोगों के पास बहुत सारे सिलेंडर्स हैं, लोगों के पास चीजें इकट्ठी कर रही हैं और वो ब्लैक में देते हैं। उसका रिजल्ट हम आम जनजीवन पे लगता है। सुनिए, कल मैंने शाम को खाना ऑर्डर किया, एक रेस्टोरेंट ने तो मना कर दिया, जी हमारा खाना नहीं, क्योंकि गैस नहीं मिली। अब उससे सवाल जवाब नहीं कर, दूसरे पे करा तो उसने बोला मैडम हम खाना तो देंगे लेकिन पैसे बढ़ा के लेंगे। मैंने कारण पूछा, उसने बोला जी हमने सिलेंडर, जो सिंपल सिलेंडर 1800 या 1500 का आता है, वो उसने 4500 रुपए देके कमर्शियल सिलेंडर लिया। अब वो 4500 देगा तो अल्टीमेटली वो हम आम जनता की पॉकेट भारी पड़ती है, हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। अब फिर भी आप कहते हैं कि कालाबाजारी नहीं है, स्टोरेज नहीं है,
चोर बाजारी नहीं है। तो इस सिलेंडरों की समस्या को सरकार अपने कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं, सख्त करे। सरकार इसको लेकर कानून तो लाई है ना सर, सरकार तो कानून भी लेके आ गई इसके लिए कि कोई किसी तरीके से स्टोर ना कर सके, काला बाजारी ना कर सके। लेकिन ये मेरी, आपकी और समाज की भी तो जिम्मेदारी है ना कि इस तरह का माहौल क्रिएट ना किया जाए। काला बाजारी हो रही है ये तो आप मानती हैं? हाँ, बिल्कुल ये हो बाकी जो पैनलिस्ट हैं वो भी मान रहे हैं काला बाजारी हो रही है। काला बाजारी ना हो इसके लिए देखने के लिए प्रशासन है। प्रशासन किसके अंडर है? सरकार के। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है वो सरकार की बनती है। सरकार इज रिस्पॉन्सिबल कि वो देखे कि काला बाजारी ना हो। काला तो क्या ये आम लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती? अब मैं अपने घर में अगर मानिए मेरे घर में एक सिलेंडर की मेरे को रखना है और मैं 4 लेके आ जाऊं मार्केट से, तो इसमें क्या घर घर जाकर सरकार देखेगी? क्या ये आम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? लोगों को एक सिलेंडर नहीं मिल रहा, आप 4 की बात कर रही हैं। तो वही तो बात हो रही है ना। वही मैं कह रहा हूँ, 4 कहाँ से ले आएंगे? लोगों को एक मिल जाए। 15 लोगों ने 150 लोगों ने इकट्ठे कर लिए। जी हाँ, वो करे होंगे, लेकिन वो पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू, जो जैसे अभी पकड़े गए समाजवादी पार्टी के नेता थे, वो पकड़े गए हैं, जो खबर आ रही है, पर वो एजेंडा अलग हो गया। अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ है, मैं एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, जाइए लोगों से बात करिए। और ये कहा जाता है, जो नेता वर्ग है वो कहते हैं आप जाइए डीएम के पास में। आप मेरे को बता दीजिए पब्लिक में से कितने लोग होंगे जो डीएम के पास में जा पाएंगे? भले ही आपने रूल बना दिया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन है कि नहीं है? एंड देयर इज इकोनॉमिक्स में समथिंग नोन एज स्पाइरल इन्फ्लेशन। अगर मान लीजिए क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो जो गैस है, जितने बाय प्रोडक्ट्स है, उन सब का बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर, लेकिन सर एक्चुअली ये युद्ध तो ईरान और अमेरिका और इजराइल का हाँ, बट ये नहीं है ना कि इस युद्ध को जाके इंडिया रुकवा दे। हम अपने लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं, हम ये करेंगे। इंडिया कहाँ से तेल ले सकता है, हम राइट एग्जैक्टली इसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। और इंडिया बेस्ट ये करेगा कि अगर वहां से शिप नहीं मूव कर रहे, इंडिया एक शिप आ जाता है, 3 और आ जाते हैं, तो नहीं लगता है कि विदेश नीति का ही तो असर है। ईरान से अगर हम बात करें, हमारी जरूरत है, हम बाकी देशों से बात करें, हमको तेल चाहिए, वो दे रहे हैं, तो लगता नहीं ये मजबूत विदेश नीति का ही असर है? नहीं, बिल्कुल मजबूती है, मगर अकॉर्डिंग टू माय एस्ट्रोलॉजी जो स्थिति है ये अभी और बिगड़ेगी। मतलब अभी सुधरने का कहीं आसार दिख नहीं रहे, ना ही ऐसा लगता है कि ये युद्ध जो है अभी समाप्ति के ओर आएंगे। ये कहीं ना कहीं अभी बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये स्थिति आज ही रुक जाएगी या कुछ अच्छा होने वाला है। मतलब कि जो महंगाई है वो और स्थिर में बढ़ने वाली है, पैसों की दिक्कत आने वाली है, हमारे देश में अभी दिक्कतें बढ़ने वाली है। तो मैं ये मानती हूँ कि सरकार को इस चीज़ पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि लोग स्टोरेज रख रहे हैं सिलेंडरों का या जो भी कर रहे हैं, उस चीज़ पे कार्रवाई होनी चाहिए और स्ट्रिक्ट तौर पे होनी चाहिए। मतलब एक बंदे को 15 सिलेंडर या 150 सिलेंडर कैसे मिल गए, उसने कैसे रखे हैं, या तो वो ब्लैक में ले रहा है, तो ये जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ से ले रहा है, कैसे ले रहा है। ये सरकार ही कर सकती है, आम आदमी नहीं रोक सकता। आम आदमी तो इस चीज़ के फायदे उठा रहा है कि बिजनेस है, उसको लग रहा है ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, इसको ग्रैब करो, आप सिलेंडर भरो और ब्लैक में बेचो। तो ये आपदा में अवसर वाली सोच क्यों है लोगों के बीच? कि आपदा आई नहीं कि उसमें अवसर ढूंढने लग जाते हैं। हमने देखा, चाहे हम इंडिगो की एयरलाइंस की बात करें या बाकी एयरलाइंस की, जब हमने देखा कि लोगों को परेशानी हो रही थी तो उन्होंने अपने प्राइस हाइक कर दिए। ये कहाँ तक सही है? देखिए प्रीति जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि हमें इकोनॉमी समझनी पड़ेगी। ये कहना कि सरकार को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो सरकार जो कर रही है वो सरकार का काम है। लेकिन पहले आपको एक नीति समझनी पड़ेगी कि हम ईरान से, इराक से या अमेरिका से कैसे डील करते हैं। देखिए आज हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारे इंडिया के अंदर खपत है, 57 लाख बैरल का ऑयल हम डेली का खपत करते हैं। ठीक, अगर 57 लाख बैरल का अगर हम खपत करते हैं तो हमारी इतनी जो, चाहे हमारी IGL है, चाहे जो भी कंपनीज़ हैं, वो हम इतना आपके यहाँ उत्पादन नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास अभी अगर हमने नीचे अपने स्टोरेज बनाए हैं तो हमारे पास 50 से 55 दिन का स्टोरेज है, लेकिन हम सारा खर्च नहीं कर सकते। 40 डेज़ का आज हमारे पास है। लेकिन उसके लिए आप ये कहें कि केवल आज हमने नीति क्यों नहीं बनाई, इन नीति को बनाने के लिए एक दिन नहीं लगता। अगर आपको स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, अगर मैं ये कहूँ कि अगर हमारे यहाँ जितने भी साइंटिस्ट होते हैं या जितने आपके खोजने वाले रहते हैं कि जिन कहाँ ऑयल है, रिसर्चर्स हैं जो ऑयल कहाँ है, अगर हम कहीं पे रिसर्च करते हैं कि ऑयल यहाँ पर है, उसको निकालने में, उसके प्रोसेस में 9 ईयर्स लग जाते हैं, जो कि हम किसी को बताते नहीं है, केवल हमारा प्रोपेगेंडा